So, dear students, I welcome you all again in English online class. Yesterday, we started the reading of our 8th lesson on saying please. In this chapter, we read about the importance of politeness, importance of courtesy in our attitude and behavior. And this is an essay written by A.G. Gardner, and in this chapter he illustrates the importance of courtesy through the example of a young liftman. And as we have read that the liftman threw a passenger out of the lift because the person said top. He didn't say top, please. Okay, and he told us means the author told us that there is no law for ill manners, and he also told us that the law is reasonable, and if we are showing discourtesy, if we are ill mannered, if we are uncivil, then there is no law to punish us. So dear students, now yesterday we read up to here ill mannered fellow. So now we will start the reading further. The law does not compel me to say please or to attune my voice to other people's sensibilities anymore. जो कानून है डज नॉट कंपेल मीन्स फोर्स, मुझे फोर्स नहीं कर सकता प्लीज़ कहने के लिए किसी को भी, और मुझे अपनी वॉइस को एडजस्ट करने के लिए, यानी कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो ये कहता है कि मुझे अपनी आवाज़ जो है वो तेज़ करनी चाहिए या मुझे पोलाइटली जो है वो किसी से बात करनी चाहिए. मोर देन इट सेज दैट आई शैल नॉट वेक्स माई mistake or dye my hair or wear ringlets down my back. और वो कानून जो है मुझे ये भी नहीं कहता कि मुझे जो है वो अपनी मूँछों को जो है वो वैक्स नहीं करना चाहिए, और मुझे अपने बालों को डाई नहीं करना चाहिए, और मुझे जो है वो बालों की लटें जो हैं वो अपने पीछे तक जो है अपनी पीठ के पीछे जो है वो नहीं डालनी चाहिए. मीन्स देयर इज़ नो लॉ फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स. It does not recognize the lacration of our feelings as a case of compensation. और कानून जो है वो ये भी रिकॉग्नाइज नहीं करता कि हमें कोई जो है हमारी फीलिंग्स को जो है वो कोई डीपली हर्ट करता है, और कोई जो है अगर हमें कोई डैमेज या लॉस देता है तो उसके बदले में जो है हम उसको कुछ ना कहें. There is no allowance for moral and intellectual damages. कोई भी जो है वो compensation नहीं है moral और intellectual damages के लिए in these matters. But this does not mean that the damages are negligible. लेकिन अगर इन चीज़ों के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो damages हैं वो insignificant है, यानी कि वो important नहीं हैं. It is probable that the liftman was much more acutely hurt. Maybe it is probable. शायद जो है वो लिफ्टमैन जो था वो much more जो है वो hurt हुआ था उस पैसेंजर के वर्ड से by what he regarded as a slur upon his social standing. और वो जो hurt हुआ उस पैसेंजर के वर्ड से, तो उसको उसने मान लिया कि वो जो है उसके सोशल स्टैंडिंग, यानी कि उसका जो सामाजिक रुतबा है उसके ऊपर जो है वो एक यू कैन से कि उसने जो है वो कोई अपराध किया है, उसकी जो है वो सामाजिक रुतबे को जो है उसने नुकसान पहुंचाया है. देन ही वुड हैव बीन इफ ही हैड अ किक ऑन द शिन्स फॉर विच ही कुड हैव गॉट अ लीगल रेड्रेस. और अगर कोई उसकी जो है वो घुटनों पर जो है वो लात मारता है, उसको घुटनों पर जो है वो हिट करता है, तो उसको जो है वो फॉर विच ही कुड हैव गॉट अ लीगल रेड्रेस, और जिसके लिए जो है वो कोर्ट से जो है वो जस्टिस मांग सकता है. अगर कोई उसके साथ मारा पीटी करता है तो उसके लिए तो वो कोर्ट से जस्टिस मांग सकता है, लेकिन जब कोई हमारे फीलिंग्स को जो है वो इल मैनर्स से जो है वो हर्ट करता है तो उसके लिए जो है वो कोई भी पनिशेबल जो है वो पनिशमेंट नहीं है समाज में. द पेन ऑफ अ किक ऑन द शिन्स सून पासेज. अगर कोई हमारे घुटनों पर जो है वो किक मारता है, यानी कि कोई लात मारता है, वो जल्दी ही जो है वो पास हो जाएगा.
But the pain of a wound to our self-respect or our vanity may poison a whole day. लेकिन जब कोई हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है वो घाव देता है, दर्द देता है, और हमारे घमंड को, तो वो उससे जो है हमारा होल डे, हमारा पूरा दिन जो है वो पॉइजन हो जाएगा, यानी कि पूरा दिन जो है हम उसी उधेड़ बुन में रहेंगे यदि कोई हमारे साथ जो है वो बुरा बर्ताव करता है. I can imagine that the liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour and visiting it on his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. वो कहता है कि आई कैन इमेजिन, मैं इमेजिन कर सकता हूँ, ऑथर कहता है कि जो लिफ्ट मैन है, जो उसका जो है उसने उस को जो है जिस व्यक्ति को उसने लिफ्ट से बाहर जो है वो फेंका था, अगर वो ऐसा नहीं करता और उसके जो कड़वे शब्द थे टॉप, अगर उनको वो चुपचाप सुन लेता, जो इंसल्ट हुई थी उसकी जिससे वो अनहैप्पी था, वो जो है जब वो घर जाता शाम को जो है वो अपनी वाइफ के पास जाता, तो जो उसका गुस्सा पूरा दिन अगर उसके अंदर ऐसा रहता, अगर वो उसको नहीं फेंकता, तो वो गुस्सा उसके अंदर पूरा दिन रहता और वो जो है घर जाकर अपनी वाइफ को डांटता, उस गुस्से को अपनी वाइफ पर उतार देता, और फिर जो है वो कहीं जाकर जो है वो काम स्टेट यानी कि शांत हो पाता जब वो गुस्सा उसका किसी न किसी पर उतर जाता. फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग देन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स. कुछ ही चीज़ें जो हैं वो मोर कैचिंग होती हैं बैड टेम्पर और बैड मैनर्स से. When Sir Anthony Absolute, here the author gives us an example to show the disrespect, to show the wound of our self-respect. When Sir Anthony Absolute, यहाँ पर एक Sir Anthony Absolute नाम का एक व्यक्ति है, bullied Captain Absolute, वो जो है कैप्टन एब्सोल्यूट को जो है वो पर उस पर धौंस दिखाता है, उस पर जो है वो कुछ जो है वो गुस्सा दिखाता है. द लेटर वेंट आउट, लेटर मीन्स जो बाद वाला, यानी कि जो कैप्टन एब्सोल्यूट है वेंट आउट चला जाता है वहाँ से, एंड बलिड हिज मैन फैग, और फिर वो जाकर जो है वो उस गुस्से को किस पर उतारता है, अपने आदमी पर, फैग पर. ठीक है. वेयर अपॉन फैग वेंट आउट, और उसके बाद फैग जो है तब क्या करता है, वेंट आउट डाउन स्टेयर्स, नीचे जाता है सीढ़ियों से, एंड किक्ड द पेज बॉय, और वो जो है पेज बॉय हेयर मीन्स अटेंडेंट, जो काम करने वाला होता है, वो उसको किक करता है, लात मारता है. प्रोबेबली द मैन who said top to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning to him. शायद जो आदमी जिसने लिफ्ट में जाके टॉप कहा था लिफ्ट मैन को, वो शायद ऐसा इसीलिए कर रहा था कि उसको जो है ऑफिस में उसके किसी एम्प्लॉय ने जो है वो गुड मॉर्निंग ना कहा हो, जिससे उसको गुस्सा आया हो. बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन हैंडपैक्ड एट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ, क्योंकि उसको जो है ब्रेकफास्ट की टेबल पर जो है वो उसकी वाइफ के द्वारा जो है वो क्रिटिसाइज किया गया हो मे बी. टू हुम द कुक हैड बीन इंसोलेंट, और उस व्यक्ति को जिसने उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोला, उसको जो है शायद उसके कुक ने जो है वो कुछ गुस्सा दिलाया हो. बिकॉज द हाउस मेड हैड आंसर्ड हर बैक, क्योंकि जो हाउस मेड है उसने जो है उसको पलट कर कुछ जवाब दे दिया हो. आंसर्ड हर बैक का मतलब है कि मान लो जो व्यक्ति था जिसने उसको गुड मॉर्निंग नहीं कहा, तो उसको उसकी वाइफ ने गुस्सा दिलाया, और वाइफ को किसने, उस कुक ने गुस्सा दिलाया होगा, जिसको उसने जो है वो पलट कर जवाब दे दिया होगा. वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विद आर इल ह्यूमर्स. इनफैक्ट हेयर मीन्स वी गिव इलनेस, हम यहाँ जो हैं वो बीमारी दे देते हैं संसार को, विद आर इल ह्यूमर्स, जो हमारे अंदर बुरा बर्ताव होता है उससे हम जो है वो संसार में बीमारी फैला देते हैं. Bad manners probably do more to poison the stream of our general life than all the crimes in the calendar. जो bad manners हैं वो शायद जो हमारी जनरल लाइफ, जो हमारी आम जिंदगी की नदी है, हेयर मीन्स जो हमारी आम जिंदगी डेली चलती रहती है, हमारा जीवन जो है वो चलता रहता है, उसमें मोर पॉइजन यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो जहर घोल देती हैं, जो बैड मैनर्स होती हैं, देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर, जो पूरा साल में क्राइम होते हैं ना, उनसे ज़्यादा जो है जो हमारी बैड मैनर्स हैं वो हमारी आम जिंदगी को जो है वो जहर बना देती हैं. आई होप यू ऑल आर गेटिंग. For one wife who gets a black eye from an otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of a morose temper.
एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड से जो है वो मार खाती है। ब्लैक आई का मतलब जब उसका हस्बैंड उसे मारता है तो उसकी आंखें जो हैं वो काली हो जाती हैं। और इसके अलावा जो हैं वो संसार में जो हैं वो कुछ ऐसी सैकड़ों 100 जो हैं वो ऐसी वाइफ हैं जो एक मार्टिरडम मतलब जो एक शहीद की ज़िंदगी जीती हैं। क्यों जीती हैं? क्योंकि उनको जो है वो डेली अपने हस्बैंड का जो है वो बैड टेम्पर जो है वो फेस करना पड़ता है। यहाँ पर एक वाइफ का जिक्र किया है जो अपने हस्बैंड से मार खाती है और उसके कारण जो है उसके शरीर पर निशान पड़ जाते हैं। और साथ के साथ जो है वो 100 ऐसी वाइफ हैं जो एक शहीद की ज़िंदगी जीती हैं। क्यों जीती हैं? क्योंकि उनको डेली जो है वो अपने हस्बैंड के बैड टेम्पर को जो है वो फेस करना पड़ता है। बट ऑल द सेम द लॉ कांट बिकम अ गार्जियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर्स। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो कानून है वो जो है वो हमारे प्राइवेट मैनर्स यानी कि हम किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं इसके लिए जो है वो हमारा गार्जियन जो है वो मार्गदर्शक जो है वो रखवाला जो है वो नहीं बन सकता। नो डेकालॉग कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंसेस। कोई भी जो है यहाँ पर डेकालॉग जो है वो 10 जो है वो कमांडमेंट्स हैं। हियर मीन्स जो बाइबल के 10 ऑर्डर्स हैं जो आदेश हैं, ठीक है, वो जो हैं वास्ट एरिया को कवर नहीं कर सकते। बहुत बड़े एरिया को जो है वो कवर नहीं कर सकते। किसके बड़े एरिया को? अपराधों के, ऑफेंसेस, क्राइम्स के जो है वो वास्ट एरिया को कवर नहीं कर सकते। यानी कि सभी लोग जो हैं वो किसी भी अच्छी किताब के जो है वो ऑर्डर्स को नहीं मान सकते। एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर अ लॉ। और कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत जो है वो मैनेज नहीं कर सकती कानून को। विच गवर्नड आर सोशल सिविलिटीज़। और कौन सा कानून? जो हमारी सोशल मैनर्स को जो है वो गवर्न करता है, देखता है। आवर स्पीच, हमारे शब्दों को देखता है। द टिल्ट ऑफ आर आईब्रोज, यानी कि जब हम गुस्सा होते हैं हमारी आईब्रोज जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, उनको भी जो है वो गवर्न नहीं कर सकता कोई भी कानून। एंड ऑल आर मूड्स एंड मैनर्स। और ना ही कोई कानून जो है हमारे मूड, हमारी मैनर्स को जो है वो काबू में कर सकता है। और ना ही कोई ऐसा कानून बना है कि जो हमारी मैनर्स को जो है वो गवर्न कर सके। बट though we are bound to endorse the verdict against the liftman, most people will have a certain sympathy with him. लेकिन हम जो हैं वो बंधे हुए हैं, ठीक है, किससे बंधे हुए हैं? पब्लिक अप्रूवल से बंधे हुए हैं। और हम जो हैं वो वर्डिक्ट यानी कि सज़ा का आदेश नहीं दे सकते उस लिफ्टमैन के अगेंस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनको जो है वो सर्टेन सिंपैथी विद हिम, उसके साथ जो है वो सहानुभूति होगी। क्योंकि जब उस लिफ्टमैन ने उसको थ्रो किया, उसको जो है लिफ्ट से पैसेंजर को बाहर फेंका, तो उसने कानून का सहारा लिया। उसके ऊपर जो है वो बहुत बड़ा उसको जो है लिफ्टमैन को फ़ाइन भरना पड़ा इसी के लिए। तो इससे जो है बहुत सारे लोगों को जो है उसके साथ सिंपैथी होगी। वाइल इट इज़ ट्रू, लेकिन ये भी सच है, दैट देयर इज़ नो लॉ दैट कंपेल्स अस टू से प्लीज़। ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो हमें फोर्स कर सके कि हम जो हैं वो किसी को प्लीज़ कहें। देयर इज़ अ सोशल प्रैक्टिस विच मच ओल्डर एंड मच मोर सेक्रेड देन एनी लॉ विच एंजॉयंस अस टू बी सिविल। लेकिन एक सोशल प्रैक्टिस है, बहुत पुरानी है और बहुत ज़्यादा सेक्रेड, बहुत ज़्यादा पवित्र है देन एनी लॉ, किसी भी कानून से जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा पवित्र है। विच एंजॉयंस अस टू बी सिविल, जो हमें जो है वो अर्ज करती है, हमें जो है कहती है कि हमें जो है वो सिविल होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए। हमारे अंदर जो है वो मैनर्स होनी चाहिए जब हम दूसरों के साथ जो है वो बर्ताव करते हैं, बातचीत करते हैं। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी, और जो हमारी गुड मैनर्स हैं उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? इज़ दैट वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस, कि हमें जो है किसी भी सर्विस को जो है वो एक्नॉलेज मानना चाहिए। यानी कि जब हमें कोई सर्विस देता है, मान लो जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाला हमें सब्जी देता है, जब हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हमारे लिए जो है जो वहाँ पर गार्ड होता है, डोर कीपर होता है, वो दरवाज़ा खोलता है, या फिर हमें वेटर जो है वो सर्विस देता है, तो हमें उस सर्विस को जो है वो मानना चाहिए कि ये लोग भी जो है हमारे लिए काम कर रहे हैं।
प्लीज़ एंड थैंक यू आर द स्मॉल चेंज। जो प्लीज़ और थैंक यू हैं, जो ये हम कर्टसी शो करते हैं दूसरों को, स्मॉल चेंज बहुत छोटा सा बदलाव है, विद विच वी पे आर वे एज सोशल बींग्स। और इन वर्ड्स को यूज़ करके जो है वो हम ये दिखाते हैं कि हम जो हैं वो सोशल बींग्स हैं, यानी हम समाज में रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें जो है समाज के जिन भी लोगों से काम पड़ता है तो हम उनके लिए जो है अपने बिहेवियर में जो है वो पोलाइटनेस लाते हैं, अपना एटीट्यूड जो है वो पोलाइट बनाते हैं और हम उनकी सर्विस को जो है वो समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, up to here we will read today. Rest of we will do in our next class. I hope you all have understood the examples given by the author, and he wants to express courtesy. He wants to show us the importance of courtesy with the help of these examples which he has given. And I hope you all will learn a lot from this essay, because this is about the importance of courtesy, importance of politeness in our life. So we should be polite to others while speaking. We should use please and thank you words to show our good manners. This is not a thing of ego that why should we use please, why should we use thank you. These are the good manners. These are the good manners which show that we are good human beings, we are good social beings in the society. So I hope you are getting the things which we are discussing, and you will also use these two small changes, please and thank you, in your communication, in your behavior while speaking to others.